गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट। चलिए आज चलते हैं एक नए स्टोरी की तरफ। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जान लीजिए, इस चैनल पे आपको वर्ड स्टॉक करवाया जाता है स्टोरी के माध्यम से। स्टोरी में आप वर्ड्स का मतलब क्या क्या होता है वो आप जान पाएंगे और साथ ही साथ अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और डिफ़िकल्ट वर्ड्स का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम पे नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज का स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है। एक द सेंटी क्रेन, एक साधु क्रेन का मतलब होता है साहस, सारस। एक सारस की कहानी इसमें, उसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पे मैं ग्रामर भी शुरू करने वाला हूँ। ये ऐसे ऐसे सेंटेंस का अर्थ मैं कैसे लेता हूँ, कहाँ से लेता हूँ, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा और मैं आपको सिखाऊंगा भी। सो डोंट वरी, आप फिलहाल में यहाँ से वर्ड स्टॉक, वर्ड पावर बढ़ा सकते हैं। जब ग्रामर स्टार्ट होगा तो आप इस पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसी चैनल पे बेसिक मैथ्स, बेसिक टू एडवांस मैथ शुरू किया जाएगा, जिसमें बेसिक मैथ शुरुआत से आपको मैथ पढ़ाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा कंपटीशन के मैथ पे। कंपटीशन का मैथ और साथ ही बेसिक मैथ से जल्द ही इस चैनल पे आने वाला हूँ मैं, और इंग्लिश भी ग्रामर के साथ जो आप सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेंटी क्रेन मतलब एक साधु सारस। एक साधु सारस के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है देखिएगा। इससे पहले अपना नोटबुक पेन निकाल लीजिए और वर्ड को लिखना शुरू कर दीजिए। क्या है कि देयर वाज अ लार्ज बॉन्ड। फिर मैं वही बात रिपीट करता हूँ, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। देयर वाज अ लार्ज बॉन्ड, एक बहुत बड़ा तालाब था। इन अ फॉरेस्ट एरिया, एक जंगल के एरिया में। जंगल एरिया में मतलब जंगल में, एक जंगल वाले क्षेत्र में एक बहुत बड़ा तालाब था। ऑल काइंड्स ऑफ वाटर, सभी प्रकार के वाटर क्रिएचर, पानी वाले जीव, वाटर क्रिएचर पानी वाले जीव, सच एज जैसे कि फिश, मछली, टर्टोइजेज और कछुआ, टर्टल्स, यहाँ टर्टल्स का मतलब भी कछुआ ही है। और फ्रॉग्स मेढक, क्रैब्स, केकड़ा एंड बर्ड्स, और बर्ड्स लिव देयर मतलब पक्षियों वहाँ रहते थे। देयर वाज फूड फॉर ऑल, और वहाँ क्या था, सबके लिए भोजन था। वहाँ पे सबके लिए भोजन मौजूद था। एक सारस लिव्ड नियर बाय, एक सारस जो था लिव्ड रहता था नियर बाय, उसी के नज़दीक क्या होता था, एक सारस रहता था। द क्रेन वाज वेरी लेजी, लेकिन जो सारस था वो बहुत ही लेजी था, बहुत ही आलसी था। हु हेटेड टू वर्क, जो जिन्हें काम करना पसंद नहीं था। नहीं, उसे काम करना पसंद नहीं था, काम करने से वो नफरत करता था। हिज आई साइट ऑल्सो वाज नॉट गुड, और उसकी जो आंखें थी, उसकी जो आंख देखने का दृष्टि था, वो दृष्टि भी क्या था, अच्छी नहीं थी, मतलब उसको ठीक से वो नहीं देख पाता था। वन हैज़ टू डू सम हार्ड वर्क टू कैच द फिक्स, अब किसी को भी हैज़ टू डू करना पड़ता है, सम हार्ड वर्क कुछ कठिन कार्य करना पड़ता है, टू कैच द फिश को पकड़ने के लिए किसी न किसी को भी हार्ड वर्क करना पड़ता है। डैट, जो कि द क्रेन डिड नॉट लाइक, जो कि क्रेन को पसंद नहीं था। उस सारस को ये बातें पसंद नहीं था कि कोई जीव मेहनत करके मछली पकड़े और खाए। ये चीज़ें उनको बहुत पसंद नहीं था, क्योंकि बहुत ही लेजी था। सो इसलिए ही वेंट, वह चला जाता था, विदाउट फूड ऑफन, प्रायः वह चला जाता था विदाउट फूड के, बिना भोजन के वह चला जाता था वहाँ से। ठीक है। इट वुड स्टैंड, आगे बोलता है इसमें, इट वुड स्टैंड ऑन वन लेग एंड थिंक ऑफ वेज टू गेट फूड विदाउट एनी हंटिंग वर्क। इट वुड स्टैंड, वह खड़ा रहता, ऑन वन लेग, एक पैर पर खड़ा रहता, एंड और थिंक ऑफ, और सोचते रहता, वेज टू गेट फूड मतलब अलग अलग तरीके सोचते रहता। टू गेट, यहाँ वे का मतलब रास्ता नहीं है, तरीका। टू गेट फूड, भोजन को पाने का अलग अलग तरीका सोचते रहता है एक पैर पे। विदाउट डूइंग एनी हंटिंग वर्क, बिना किए हुए
विदाउट डूइंग, बिना किए हुए कोई हंटिंग वर्क, मतलब क्या हुआ, शिकारी का कार्य किए हुए वो सोचता था कि किस प्रकार भोजन हमें मिले। वन डे, एक दिन, इट गॉट एन आइडिया, उसे एक विचार आइडिया मिल गया, एक आइडिया मिल गया। द क्रेन डिसाइडेड टू ट्राई इट, और क्रेन ने निर्णय लिया टू ट्राई इट, इसे कोशिश करने का, इसे ट्राई करने का निर्णय ले लिया। उसे कौन सा आइडिया आया, देखते हैं आगे। इट वेंट टू द पॉन्ड, वह गया, कहाँ गया, टू द पॉन्ड, तालाब के पास गया। मेड अ वेरी सैड फेस, और उसने क्या किया, उन्होंने बना लिया, मेड बना लिया, अ वेरी सैड फेस, एक बहुत ही उदास चेहरा बना लिया। एंड और बिगेन शेडिंग टीयर्स, और भर लिया आंसू, आंसू, शेडिंग टीयर्स मतलब, शेडिंग मतलब होता है बहाना, आंसू बहाना शुरू कर दिया। अ क्रेब सो इट, एक क्रैब ने, एक वो जो क्रेब होता है केकड़ा, केकड़ा ने क्या हुआ, इसे देख लिया। द क्यूरियस क्रेब, और जो क्यूरियस क्रेब, क्रेब को क्यूरियसिटी बढ़ गया, क्रेब जानना चाह रहा था क्या, कि क्यूरियस क्रेब ड्रीव, घसीटते हुए आया, नियर द क्रेन, क्रेन के नज़दीक आया, टू आस्क, पूछने के लिए, क्या पूछने के लिए, अंकल वाई डू यू वीप, अंकल आप क्यों रोते हो, इंस्टीड ऑफ हंटिंग फॉर फिश, मछली को हंटिंग करने, शिकार करने के अलावा, शिकार करने के बजाय आप रो क्यों रहे हो। तो हुआ क्या कि द क्रेन सॉफ्ट, जो क्रेन था सॉफ्ट, फिर से सॉफ्ट करने लगा। सॉफ्ट करने का मतलब होता है रोना, ठीक, सिसकना, सिसकना शुरू कर दिया। सन, बेटा, आई किल्ड सो मेनी फिश, मैंने मार डाला है बहुत सारे फिश को, मैंने बहुत सारे फिश को मार डाला है। इन माई लाइफ, अपने जीवन में, अपने जीवन में बहुत सारे मछलियों को मैंने मारा है। इट वॉज सिन, यह तो पाप है, यह तो पाप था। आई एम असेम्ड, मुझे बहुत दुख है। माई साउल टेल्स मी, मेरी आत्मा टेल्स मी, मुझसे कहती है, नॉट टू किल एनी मोर, कि और ज़्यादा हत्या ना करने के लिए, मेरी आत्मा मुझे कहती है कि और ज़्यादा मैं हत्या ना करूँ। लुक, देखो, हाउ द फिश आर स्विमिंग, कैसे मछलियाँ तैर रही है, बाय ऑल अराउंड, चारों तरफ देखो मछलियाँ कैसे तैर रही है। एंड आई एम नॉट कैचिंग देम, और मैं उसे नहीं पकड़ रहा हूँ, उन सबको मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे कहता है द क्रेब सेड, क्रेब ने कहा, क्रेब ने क्या कहा, बट अंकल, लेकिन अंकल, इफ़ यू डोंट कैच फिश, यदि आप मछली को नहीं पकड़ोगे, एंड ईट फिश, और मछली को नहीं खाओगे, यू विल डाई वॉन्ट यू, तुम तो मर जाओगे ना, तुम तो मर जाओगे ना, यदि आप मछली को नहीं पकड़ते हो और नहीं खाते हो तो आप तो मर जाओगे। द क्रेन मोन्ड, फिर क्रेन क्या हुआ, सारस, मौन, मौन मतलब कर रहा ना, मौन मतलब कर रहा ना, क्रेन क्या हुआ, कर रहा ना शुरू कर दिया। द डेथ इज बेटर देन डूइंग सिन, और उसने बोला कि मृत्यु ज़्यादा अच्छी है, देन डूइंग सिन, पाप करने के अलावा, पाप करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, मृत्यु को गले लगा लूँ। एनीवे वी ऑल आर गोइंग टू डाई, वैसे भी हम लोग क्या है, हम लोग वी ऑल आर गोइंग टू डाई, हम लोग मरने वाले हैं, हम लोग मरने जा रहे हैं। आई सी, मैंने देखता हूँ, अ 12 ईयर लॉन्ग, कि एक 12 साल लंबे समय तक, फेमिन कमिंग, सूखा आने वाला है। फेमिन का मतलब सूखा या अकाल या भूखमरी, फेमिन का मतलब सूखा या अकाल या भूखमरी, आप बोल सकते हैं भूखमरी। उन्होंने बोला कि मैं देख सकता हूँ कि 12 साल तक, लंबे साल तक हम लोग क्या होने जाने वाला है, यहाँ पे सूखा पड़ने वाला है। नॉर्न विल कम, कोई भी वर्षा नहीं होगी, यहाँ पे कोई वर्षा नहीं आने वाला है। द क्रेन टोल्ड द क्रेब, क्रेन ने टोल बतलाया, द क्रेब, क्रेब को बतलाया, डैट की ही हैड नाउ, वो सेंटली पावर्स, उन्होंने बताया कि उसके पास एक सेंटली पावर, मतलब क्या हुआ, पुण्य, या सेंटली संतों वाली क्या है, शक्ति है, संत वाले पावर है, टू सी इन टू द फ्यूचर, जो कि क्या, फ्यूचर को देख सकता है, फ्यूचर देखने का मतलब भविष्य देखने का, उसके पास एक दिव्य पावर शक्ति है। द क्रेब, और जो वो क्रेब था, वेंट टू द अदर्स, और क्रेब को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्रेब ने क्या किया, वो सारे दूसरे जानवर, दूसरे जीवों के पास गया, एंड गेव ऑल द न्यूज़, सारा न्यूज़ उनको दे दिया, अबाउट द सेंटली क्रेन, उस साधु सारस के बारे में, साधु सारस के बारे में सारा खबर क्या हुआ, सारे जीव जंतु को उन्होंने दे दिया। व्हेन दे हर्ड, जब वे लोग हर्ड, सुना, अबाउट द फेमिन, उस सूखे के बारे में, ऑल वेयर वरीड, सब चिंतित हो गए, सब सब परेशान हो गए। ऑल द क्रिएचर, सारे क्रिएचर्स ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के तालाब के सारे क्रिएचर गैदर, इकट्ठा हुए, एंड वेंट टू द
सेंटली क्रेन, और गए कहाँ गए, सेंटली क्रेन के पास, उस सारस के पास गए। दे अपील्ड, उन लोगों ने अपील किया, इन वन वॉइस, एक ही आवाज़ में, मतलब एक मत था, एक मत दिया, एक साथ आवाज़ दिया, ए ओ सेंट, अरे ओ साधु क्रेन, नाउ अब दैट यू हैव डिवाइन पावर्स, अब तो आपके पास क्या है, यू हैव डिवाइन पावर्स, आपके पास देवीय शक्ति है, ओनली यू, सिर्फ आप, यू कैन सेव अस, हमें बचा सकते हैं, फ्रॉम द फेमिन, उस सूखे से, उन सूखा से, उस अकाल से, उस भूखमरी से सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं। डू समथिंग प्लीज़, कुछ कीजिए प्लीज़। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सारा क्या हो रहा है, ये कछुए सारा से बात कर रहे हैं आपस में। द क्रेन क्लोज्ड, क्रेन जो था, क्लोज हिज आइज इन डीप थिंकिंग, उस क्रेन ने फिर अपनी आंखें बंद की और गहरे सोच के पोज में डूब गया, मतलब वो गहरे सोच के पोज पोज से आंख बंद कर लिया, और सामने वालों को ऐसे लगा कि वह एक कुछ विचार कर रहे, कुछ सोच रहे हैं, कुछ भविष्य देख रहे हैं, अपने गहरे सोच में पड़ गया। देन तब ही अनाउंस, तब उन्होंने बोला, अनाउंस किया, डैट देयर वाज अ लेक सम डिस्टेंस अवे, और उन्होंने क्या बोला कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक लेक है, एक झील है। देयर वाज अ लेक, एक झील लेक है, सम डिस्टेंस अवे, विच डिड नॉट ड्रैप, जो कभी नहीं सूखता है। उन्होंने बोला कि ये जो लेक है कभी भी नहीं सूखता है, बिकॉज, क्योंकि, और वाटरफॉल फेडेड, क्योंकि एक झरना वहाँ पे बहती है, और जब झरना बहती है, उस झरना का कारण वो फेडेड मतलब होता है, वैसे फेड फीड का भीटू होता है, फेड जिसका मतलब खिलाना होता है, मतलब यहाँ पे खिलाना मतलब ये हुआ कि वो वाटरफॉल से ही उसका पानी वहाँ पे भरते रहता था, फेड भीटू। इफ़, यदि, ऑल गो देयर, यदि सब, हम लोग सब के सब, गो देयर, वहाँ जाए, दे वुड बी सेफ, वे लोग सुरक्षित हो जाएंगे, वे सब सुरक्षित हो जाएंगे जो जो वहाँ जाएंगे। बट द प्रॉब्लम वाज हाउ टू गो देयर, लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि वहाँ जाया कैसे जाए, वहाँ पर हाउ टू गो देयर, वहाँ कैसे जाया जाए। द क्रेन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्रेन ने, साहस ने क्या किया, सॉल्व कर दिया, इस प्रॉब्लम की समस्या सॉल्व कर दिया, बाय सेइंग, यह कहते हुए कि आई विल कैरी, मैं उठा लूँगा, यू, मैं तुम्हें उठा लूँगा तुम सबको, देयर, ऑन माई बैक, यहाँ अपने बैक पे, अपने पीठ पे बैठा लूँगा, वन बाय वन, एक एक करके, सर्विंग अदर्स इज नाउ एम टू माई लाइफ, और उन्होंने बोला कि सर्विंग अदर्स इज नाउ एम ऑफ टू माई लाइफ, मतलब उन्होंने बस दूसरे की सेवा करना अब मेरी क्या हो गई है, मेरे जीवन का लक्ष्य बन चुका है। और उन्होंने ये बोलते हुए आगे बढ़ा और कहा कि भाई आप लोगों को जाना है उस लेक के पास, तो एक एक करके मेरे पीछे बैठिए, मैं आप सबको वहाँ ले जाऊँगा, छोड़ दूंगा, और वैसे भी मेरा अब जीवन का एक ही इच्छा बचा है कि मैं दूसरों को क्या करूँ, सेवा करूँ। ऑल द क्रिएचर्स थैंक, सभी क्रिएचर ने, सब बेचारे सारे जीव जंतुओं ने क्या किया, धन्यवाद दिया द क्रेन, क्रेन को, एंड हेल्ड, और नमस्कार किया, लॉन्ग लिव सेंट क्रेन, और उन्होंने नमन किया कि ये संत लंबे समय की आयु लंबी हो, इस सेंट साधु की आयु लंबी हो। नाउ द क्रेन, अब क्या हुआ, क्रेन हैड अ ग्रेट टाइम, बहुत बड़ा समय था उनके लिए। एवरी डे ही वुड कैरी अ क्रिएचर, हर दिन वो क्या करता, एक क्रिएचर, एक जीव को वह कैरी करता, ले जाता टू सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, एंड टॉस इट, और उसे पटक देता, टॉस मतलब पटक देता, इट ऑन अ स्टोन, एक स्टोन पे पटक देता, उछाल देता। देन तब द क्रिएचर गॉट इटन, और क्रिएचर उसे खा लेता, क्रिएचर को खा लेता, वह उस जीव को खा लेता। समडे, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों तक द क्रेन वुड मेक 2 राउंड, कभी कभी कुछ दिनों क्या हुआ कि वे, द क्रेन वुड मेक 2 राउंड, कभी कभी 2 राउंड मार लेता, 2 बार वह ऐसा करता। इफ़ ही लाइक इट, यदि उसे अच्छा लगा तो वह 2 बार ये चीज़ करता, 2 बार जाता और वहाँ से जीव किसी को उठा के मतलब झील के किनारे, झील में लाने के बहाने से उठाता था और पत्थर पे खा लेता था। इस प्रकार क्या हुआ था, 10 The heap of the bones of the creature eaten by crane began rising near the stone। 10 इस प्रकार द heap, जो ढेर था, of the bones, हड्डियों का ढेर, of the क्रिएचर का, उस सभी जीव जंतुओं का हड्डियों ढेर, eaten by the crane, जो क्रेन के द्वारा खाया गया था, began rising मतलब दिखना शुरू हो गया था, कहाँ, नियर द स्टोन, उस स्टोन को, उस पत्थर के पास दिखना शुरू हो गया था। ठीक है, द सेंट क्रेन वाज बिकमिंग फैट, अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो सेंट क्रेन था, वाज बिकमिंग फैट मतलब मोटा होने लगा, बिकमिंग फैट मतलब क्या हुआ, मोटा होना शुरू हो गया, मतलब वो फैट जो सेंट क्रेन था तो वो मोटा होना शुरू हो गया। इस फिदर, उसके पंख, सोन विथ हेल्थ के कारण क्या हुआ, उसका पंख चमकने लगा था। हिज फेस लुक पिंक, और उसका मुंह भी
पिंक दिख रहा था, चेहरा भी पिंक पिंक दिख रहा था, मतलब इतना खा पी के मोटा ताजा हो गया था वो। ठीक है। द क्रिएचर थॉट, सभी जीव जंतुओं ने सोचा डैट कि द गुड हेल्थ ऑफ द क्रेन, जो क्रेन सारस के पास जो अच्छी हेल्थ आ गया, अच्छा स्वास्थ्य आ गया है, वाज बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ क्रिएचर। ये सारी चीज़ किसके लिए है? इसकी ऑफ द ब्लेसिंग, आशीर्वाद का है, ऑफ द क्रिएचर, वो सारे जीवों का आशीर्वाद के कारण इनका हेल्थ सुधर गया है। द क्रेन हैड कैरिड ओवर द लेक टू द लेक, जो कि क्रेन जो क्या करता था, जो उसे ले जाता था झील में, इसके झील में जिस जीव जंतु को ले जाता था उनके आशीर्वाद के कारण वह मोटा ताजा हो गया, ये सारे जीव जंतु सोचते थे। ठीक है। द क्राफ्टी क्रेन वुड लाफ, और वो जो धूर्त धूर्त क्रेन जो था सारस, वुड लाफ, हंसता हंसता हमेशा, इन इज हर्ट, अपने दिल ही दिल में हंसता रहता था, एट द स्टूपिडिटी ऑफ द अदर्स, और दूसरे के स्टूपिडिटी मतलब बेवकूफ़ी पर, टू द ऑफ द अदर्स, दूसरे की बेवकूफ़ी पर हंसते रहता था, दिल ही दिल वो हंसते रहता था। ही वुड ऑफन थिंक, वह प्रायः सोचता सोचता दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ फुल क्रिएचर, वह सोचता कि यह दुनिया जो है फुल ऑफ भरा पड़ा है, ऑफ फुल क्रिएचर्स, फुल क्रिएचर मतलब मूर्ख जीव जंतुओं से यह दुनिया भरी पड़ी है। यू ओनली नीड अ लिटिल ब्रेन, तुम्हारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यू ओनली नीड, सिर्फ आपको ज़रूरत है एक लिटिल ब्रेन, छोटा सा दिमाग का, टू टर्न देम, उन सबको टर्न करने बदल देने के लिए, इनटू योर फूड, अपने भोजन में। मतलब आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग चाहिए कि आप उन सबको अपने भोजन में बदल लीजिए। विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क, बिना किए हुए कोई हार्ड वर्क, कोई कठिन काम किए हुए बिना आप उसको भोजन में बदल सकते हैं। द फूल्स आर बोर्न टू डाई, और ये सारे मूर्ख मूर्ख प्राणी आर बोर्न जन्म लिए हैं, टू डाई मरने के लिए ही जन्म लेते हैं, उनका ये सोच था, कभी कभी सोचता था। 10 इस प्रकार टाइम वेंट बाय, समय चलता गया, इस प्रकार समय चलता गया। ठीक है। द हाफ ऑफ द क्रिएचर, उनमें से हाफ ऑफ द क्रिएचर ऑफ द पॉन्ड बिकेम द मील्स ऑफ द क्रेन, मतलब लगभग आधा आधा क्रिएचर ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड का तालाब का आधा क्रिएचर बिकम द मील्स, भोजन बन गया था, ऑफ द क्रेन, उस क्रेन का भोजन बन गया था। वन डे द क्रेब सेड, एक दिन क्रेब ने कहा, उसी क्रेब ने, याद है जो क्रेब बताया था कि हम लोग आप क्यों रहे हैं अंकल, अंकल रो रहे हैं, उसी क्रेब ने कहा टू द क्रेन, क्रेन को कहा, क्या कहा, क्रेन को कहा, सेंट अंकल, साधु अंकल, यू कैरिड अवे सो मेनी क्रिएचर, आप तो ले गए, बहुत सारे क्रिएचर को ले गए, टू द ग्रेट लेक, उस बड़े से झील में, व्हेन शैल माई टर्न कम, मेरी बारी कब आएगी, द क्रेन चक्कल, और उस क्रेन साहस क्या हुआ, खिसियाई हुई हंसी से हंसने लगा, मुंह दाब के हंसने लगा। ठीक है, अंदर अंदर हंसने लगा मुंह दाब के। अब क्या हुआ, राइट अवे, कहता है अभी अभी बेटा, चलो अभी चलना है, चलो अभी चलते हैं। टुडे लेट मी कैरी यू, चलो मैं आज तुम्हें ले जाता हूँ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, कम ऑन, चलो। सिट ऑन माई बैक, मेरे पीठ पर बैठ जाओ, एंड हैव अ नाइस राइड, और चलो अच्छे से राइड करो, अच्छे से सवारी करो मेरे पीठ पे। द हैप्पी क्रेब, जो खुशी खुशी जो था क्रेब, सेट ऑन द बैक, पीठ पे बैठ गया, ऑफ द क्रेन, क्रेन की पीठ पे खुशी खुशी बैठ गया। व्हेन दे रीच द किलिंग स्टोन, जब वह उस मारने वाले पत्थर के पास पहुंचा, द क्रेब सो, क्रेब ने देखा, द माउंटेन ऑफ द बोन्स, वहाँ पे मतलब हड्डियों का माउंटेन, एक पहाड़ जैसा बन गया था, मतलब बहुत ज़्यादा हड्डियाँ वहाँ पड़ी मिली थी। ऑफ द फिश एंड अदर वाटर क्रिएचर, मछलियों का और दूसरे वाटर क्रिएचर का वहाँ पे हड्डियों का ढांचा मिला, हड्डियों का एक ढेर मिला। इट पजल्ड हिम, और ये सब क्या हुआ, उसे हैरान कर दिया। द क्रेब स्टेमर्ड, स्टेमर का मतलब है हकलाना, और कछुआ ये था, क्रेब जो था हकलाना शुरू कर दिया। व्हाट इज दैट माउंटेन मेड ऑफ बोन्स, व्हाट इज दैट माउंटेन ऑफ मेड ऑफ बोन्स, कहता वो हड्डियों का जो बना हुआ माउंटेन है वो क्या क्या है, व्हाट इज दैट माउंटेन, वो माउंटेन किसका है। हाउ फार इज दैट लेक, वो और झील कितनी दूर है अंकल, वो कांपते हुए हकलाते हुए बोला। द क्रेन लाफ, और वो साहस हंसा लाउडली, जोर जोर से, एंड सेड, कहा, देयर इज नो लेक, कोई झील नहीं है, इडियट, आई ब्रिंग द स्टूपिड क्रिएचर, मैं इस बेवकूफ़ प्राणियों को, जंतुओं को लाता हूँ, हियर यहाँ, टू ईट, खाने के लिए यहाँ लाता हूँ, टुडे यू डाई, आज तुम मरोगे। द ट्रूथ मैड द क्रेब सीवर, और जो ये सच्चाई थी ये क्रेब को कपकपा दिया, कांपना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, सारे ये जो क्रेब थे कांपना शुरू कर दिया, बट इट डिड नॉट लूज कॉरेज, लेकिन उसने क्या हुआ, हिम्मत नहीं हारी, डिड नॉट लूज कॉरेज, हिम्मत नहीं हारी, एंड एक्टेड फास्ट, और एक्ट करने लगा जल्दी से। द क्रेब क्लैम्प्ड, काम मतलब एक्ट करने लगा मतलब किसी कोई
अपना जल्दी से कुछ न कुछ करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू किया था? द क्रेब क्लैम्प्ड इट्स क्लॉज, उस केकड़ा ने क्लैंप किया मतलब जोर से दबोच दिया इट्स क्लोज, अपने नाखून से, अपने पंजों से फर्मली जोर से दबोच दिया ऑन द नेक ऑफ द एविल क्रेन, उस दुष्ट सारस के नेक को, गर्दन को दबा दिया। एंड हेल्ड इट, और उसे पकड़ा रहा अंटिल द क्रेन डिड नॉट डाई, जब तक कि वह मर नहीं गया, जब तक कि वह सारस मर नहीं गया तब तक वो उसे दबाते रहा। द क्रेब रिटर्न टू द पॉन्ड, और वो मर गया, मतलब मरने तक वो दबाते रहा, मर गया क्रेन। द क्रेब रिटर्न टू द पॉन्ड, और क्रेब जो था पॉन्ड के नज़दीक आया, फिर से वापस पॉन्ड के पास आया। विद द हेड ऑफ द डेड क्रेन, उस मरे हुए क्रेन के सिर को लेके वापस वो आया उस तालाब के पास। एंड क्या हुआ? एंड टोल, और बतलाया एवरीवन, सबको, हाउ द एविल क्रेन, कैसे वह दुष्ट क्रेन हैड बीन चीटिंग देम, उन सबको चीट कर रहा था। दोस्तों स्टूडेंट्स, यहीं पे आपका स्टोरी समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। इसका मॉरल देख लेते हैं। मॉरल है, डू नॉट बिलीव इन एवरीथिंग, कहता सब चीज़ों विश्वास न करो दैट अदर्स से, दूसरा कोई भी चीज़ कहता है उस पर आप विश्वास मत करो, पहले आप यूज योर हेड, अपना दिमाग से सोच लो तभी आप विश्वास करो। ठीक है, आज का आपके लिए वर्ड है, आप इसका मतलब, अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इस वर्ड का मतलब बताइएगा। पहला आपका वर्ड है MOAN, मोन, MOAN, मोन, मोन का मतलब बताइए क्या होता है। और दूसरा आपके लिए दूसरा वर्ड है फीमेन, फेमिन, FAMINE, फेमिन, फेमिन का अर्थ कमेंट करके हमें बताइए कि आप अगर ये वीडियो ध्यान से देखें हैं तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।